हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी इस्तांबुल में। पीछे आप मेरे मस्जिद वगैरह देख के समझ गए होंगे, इतने मस्जिद और किसी शहर में तो है नहीं शायद। आज हम देखने वाले हैं टिपिकल ट्रेडिशनल टर्किश फूड। आज मैं आपको एक फूड टूर पे लेके जाने वाला हूं और आपको तरह तरह के क्यूजीन्स दिखाने वाला हूं टर्की के, इस्तांबुल के। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हैं एक बाज़ार में और अपने फूड टूर की शुरुआत करने वाले हैं दिन के पहले मील यानी कि ब्रेकफास्ट से। ये बैंगन है, बैंगन को सुखाया हुआ है और इसको भी यूज़ किया जाता है। ये लाल मिर्च वगैरह और कुछ और तरह की मिर्च। चीज़ 65 टर्किश लीरा यानी कि लगभग 500 रुपये का ही है। एक बड़ी ये ब्रिक मेरे ख्याल से 1 किलो से तो ज़्यादा ही है। ये मूंगफलियाँ, ये इनकी मिठाई है शायद, टर्किश डिलाइट वगैरह। सिमिची मतलब जो सिमिच बेचता है। और सिमित ये बहुत पॉपुलर टर्किश ब्रेड है। इसके ऊपर ये तिल है और ये ब्रेड है, थोड़ी करड़ी सी होती है और गरम गरम बहुत टेस्टी लगती है। यूजुअली इसको चीज़ के साथ खाते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं, कुछ लोग न्यूटेला के साथ खाते हैं। और वो थोड़ी फुली, वो दूसरी तरह की ब्रेड है। सिमिच पे आमतौर के प्राइस देख सकते हो आप। 2.5 टर्किश लीरा की एक, यानी कि इंडिया के 20 रुपये की एक। अभी काफ़ी महंगी होगी क्योंकि इनकी करेंसी कमज़ोर होगी। पहले मतलब 1 टर्किश लीरा है, उससे भी कम में आ जाती थी। सिमिच जो है वो आमतौर पे गरीब लोग खाते थे और ये एक गरीबी की निशानी थी क्योंकि बहुत सस्ती आती है। और टर्किश लोग जो है वो एक साल में अपनी बॉडी वेट के 3 गुना ब्रेड खाते हैं। यानी कि कोई 100 किलो है तो वो एक साल में 300 किलो ब्रेड खाता है। और ब्रेड, सिगरेट और चाय के वर्ल्ड में सबसे बड़े कंज्यूमर है अगर पर कैपिटा देखा जाए तो। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये टर्किश लोग ब्रेकफास्ट में मिस नहीं करते। अगर आमतौर पर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है ब्रेकफास्ट में तो लोग यूँ बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट है हमारा। और इनके जो ऊपर वाला वर्ड है, जैसे सेसिल आपको दिख रहा होगा, नीचे पनीर, पनीर मतलब चीज़, सेसिल मतलब इस जगह से, ऊपर टोपी लिखा है तो टोपी जगह से, बुर्गू मतलब बुर्गू जगह से, बॉम्बे ये सिल मतलब हरा, और बॉम्बे लिखा है तो मतलब ये मुंबई से शायद ओरिजिनेट हुआ होगा या फिर मुंबई से आता होगा। ये अपने जो जोक होती है इसमें जोक रख रखी है, लीश जिसे बोलते हैं। ये देखो जोक है। इसको यूज़ करते हैं बीमारियों को क्योर करने के लिए। इसके अंदर खूब सारी जोक है। ये बिल्डिंग 17वीं सदी से बनी हुई है। I call this place John Wick's Hotel. You know John Wick's? Yeah. Even during the lockdowns, this tea house was open. ये 17वीं सदी का टी हाउस है। और how old is it? It's very old. like, did you see it the outside? Yeah. The building itself is It's very pretty old. old. Here, oh my God, it's gonna change your life. That's the surprise. That's. I mean, probably you are familiar. You're from just here. I mean, but for them, it will be something. You're gonna cancel your flight tickets. You're gonna find a Turkish girl after eating this, and you're gonna have 5 kids. In English, you say "I love you, honey," right? In Turkish, we don't just say "I love you, honey." We say "I love you, my honey and cream." She's been Searching for this one. Oh, you haven't? ये है गाय के दूध का पनीर और ये है इनका एक डिज़र्ट जिसे ये बाल कायमक बोलते हैं। इस लाल सी डिश को बोलते हैं मेनेमन या फिर शाकशूका। और ये एक्चुअली अंडे की भुर्जी होती है जिसे टमाटर, प्याज और कुछ मसालों के साथ सर्व किया जाता है। ये है बकरी के दूध का चीज़ जिसे प्रिजर्व किया जाता है बकरी की खाल के अंदर। Alright, bizi haşlamadan. Alright guys, hot content, watch out. It's your own responsibility. Disclaimer. टर्की में ब्रेड को यूँ मानते हैं कि भगवान की दी हुई बहुत बड़ी चीज़ है और अगर नीचे गिर जाए तो बहुत बुरा मानते हैं और इसको 3 बार चुचकारते हैं। और ऐसा ही मानते हैं आप इसके ऊपर पैर रख दो तो आपके ऊपर बिजली गिर जाएगी, सिर्फ इसकी इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि बहुत खाने की आमतौर पे यही सोर्स है इनके पास, यही खाते हैं यूजुअली। बाल का मतलब शहद और कायमक का मतलब दूध को गर्म करके, गाढ़ा करके जो उसकी मलाई होती है उसे अलग कर लिया जाता है और उसे ठंडा कर कर शहद के साथ सर्व किया जाता है। इस डिज़र्ट का नाम है बाल कायमक। रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क के नीचे जैसे अपने पालिका बाज़ार से होते हैं
ये बना रखे हैं अंडरग्राउंड। और मतलब अभी तो भीड़ नहीं है, दिन के पीक आवर्स में काफ़ी भीड़ हो जाती है। बिलिया बहुत कॉमन है इस्तांबुल में। ये जो स्टेशन है ये एमिनोनू है और इधर से फेरीज चलती है। वो देखिए वो गलाटा टावर है। आयरन जो कि अपनी लस्सी होती है बिल्कुल वैसे ही 4 टर्किश लीरा की, यानी कि इंडिया के 32 रुपये की। रेड बुल 12 टर्किश लीरा, इंडिया के 120 रुपये। कोका कोला 6 टर्किश लीरा। आई थिंक इस्तांबुल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा शहर है जो आधा यूरोप में और आधा एशिया में। अभी हम यूरोप वाली साइड से बैठे इस फेरी में, और आपको जो मैंने इस्तांबुल कार्ड दिखाया था वही लगाकर आप इस फेरी में बैठ सकते हो। 4 टर्किश लीरा इंडिया के 32-33 रुपये आपके उससे कटते हैं, और ये इस सफ़र का आप लुत्फ़ उठा सकते हो। बॉस्फोरस जो ब्रिज है काफ़ी पॉपुलर, उसको क्रॉस करके हम अभी यूरोपियन साइड से एशियन साइड में जा रहे हैं। और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने का मेरे ख्याल से सबसे तेज़ तरीका है, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। पीछे से देख पा रहे होगे ये पक्षी आप खूब सारे उड़ रहे हैं। वो जो आप वॉल्स देख रहे हो रोमन आर्किटेक्चर है, और समुद्र के बीचों बीच अभी हम है। ये देखो कैसे कैच कर रहे हैं, ये लोग इन्हें खिला रहे हैं और ये कैच करेंगे। अभी हम एशियन साइड आ गए इस्तांबुल की और बाहर निकल रहे हैं इससे। ये एरिया जो है सबसे मॉडर्न एरिया है इस्तांबुल का, और सबसे सेकुलर भी। तो इधर जो भी लोग मतलब ज़्यादा मॉडर्न है, सेकुलर है, वो इस एरिया में रहना पसंद करते हैं। Decorate just like this. Look at this, beautiful. Whatever is the important day upcoming, they are decorating up to that day. So Hanukkah or maybe like a Christmas. I like this cool style here, layback. टर्किश में ब्रेकफास्ट का जो वर्ड है उसे बोलते हैं कावे आल्टे, जिसका लिटरली मतलब है कावे मतलब कॉफ़ी, आल्टे मतलब अंडर या फिर बिफोर। तो मतलब कॉफ़ी से पहले जो चीज़ खाई जाए उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट के कुछ ही देर बाद ये लोग कॉफ़ी पीते हैं, जो कि इनकी डेली लाइफ का पार्ट है। इसमें हमेशा वुडन स्टिक डालते हैं क्योंकि लोहे की हो तो वो अंदर अपना टेस्ट छोड़ देती है। Her sister was there at home to take care of the kids. कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, And then थोड़ी सी गिर गई मेरे से, uh, थोड़ी कड़वी है That पर couple, ऑथेंटिक उसका टेस्ट आ रहा है। वो जो लकड़ी से वो or घुमा रहे bit थे इन्होंने, जो more धीरे 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 इसे उबाला है, एकदम जल्दी इसे नहीं and in उबालते, the middle of the तो वो फ्लेवर night, इसका आ रहा है, एक्चुअल I was फ्लेवर। अभी हम जिस रेस्टोरेंट पे आए, ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है। आप देख सकते हो 3 रेस्टोरेंट है, एक ही मालिक के, 1 2 और ये तीसरा इस तरफ। ये इसका जो मालिक है वो एक कर्दिश है, और शिया कबाब नाम से एक है, एक असरिलिक बालिक है। बालिक मतलब मछली, शिया मतलब माउंटेन। तो इस रेस्टोरेंट के ओनर ने सोचा कि टर्किश जो भी क्यूजीन्स है, मतलब टिपिकल नहीं, पूरे कंट्री के आसपास के रीजन के, कोई भी फिक्स्ड रीजन के नहीं, जो भी क्यूजीन्स है वो लोग भूलते जा रहे हैं और खाना बहुत मॉडर्न होता जा रहा है। कबाब्स वगैरह सिंपल चीज़ें लोग खा रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना जो हमारा असली क्यूजीन्स है जगह जगह, वो पहाड़ों पे गया, बीचेस पे गया, अलग अलग गाँवों में गया, तो उसने सोचा जो जो अलग अलग तरह के क्यूजीन्स है क्यों ना उन्हें ज़िंदा रखा जाए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक किताब लिखता हूँ इसके ऊपर। पर शायद उसकी वाइफ ने उसे फोर्स किया कि भी किताब लिखने की जगह तू कोई बिज़नेस स्टार्ट कर इस चीज़ को लेके, या कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर। और इधर इनको खुद नहीं पता होता कि आज के मेन्यू में क्या है, कल के मेन्यू में क्या है। रोज़ अलग अलग चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें, कोई भी एक फिक्स्ड मेन्यू है, फिक्स्ड क्यूजीन नहीं है। मतलब बिल्कुल लोकली ग्राउंड लेवल पे जाके जो चीज़ें लोग खाते हैं आसपास के रीजन्स में, वो सब चीज़ें इकट्ठी करके उनके क्यूजीन्स बनाए गए। तो एकदम रॉ एक्सपीरियंस आपको इधर देखने को मिलेगा टर्किश फूड का, या फिर इस अनाटोलियन रीजन के खाने का। यहाँ पे खाने के साथ अल्कोहलिक ड्रिंक रख के पीते हैं, RAKI, यानी रख के। आप इधर देख पा रहे हो ग्लासेस पे भी लिखा है। South, North, Central, Anatolia, North. ये कोई भी चीज़ एक जगह की फिक्स्ड ओरिजिन की नहीं है, सारी अलग अलग जगह होती Lima है। bean. इसे समसेक बोलते हैं, जो खाचापुरी जॉर्जिया में। ये भी चीज़ की रोटी है, These are vegetables. और ये नॉर्मल रोटी है।
इसमें बकरी का गोश्त है और साथ में आलू है, ये गोभी है किसी तरह की, और साथ में वेजिटेबल सैलड्स है, उधर हमस है और ये गार्लिक योगर्ट है साथ में, वो रोटी है और ये हरे वाला अजवाइन के पत्तों का सैलड है। क्योंकि हम बहुत जगह जाने वाले हैं इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है हर जगह, और ये सारी अलग अलग तरह का मतलब टिपिकल जो फ्लेवर होता है हर चीज़ का, एकदम डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग मैंने ली है, बीफ के अलावा सब कुछ, और अभी ट्राई करते हैं। बहुत ही अलग है और मेरे टेस्ट बड्स ने ऐसा कुछ पहले टेस्ट नहीं किया, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किससे कंपेयर करूँ इसको, बिल्कुल ही अलग है। एकदम जीभ पे आगे ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। बैंगन, ये ऐसे रोटियां बना के इस पे रख के अंदर तंदूर में डाली जाती है। Igor, how was the food? Fine, it was amazing. It was I amazing. liked eating. I like eating good food. Do you have similar food in Russia or is it very different? Different, I think. Yes, Yeah. different. Here is a lot of spices. Yeah. Spices, and I like hummus. Hummus, yeah. Yeah, it's really like. And what else? You like the city, Yeah. Istanbul? Yeah. Minimum official income in Turkey, official salary minimum 2,800 lira. So if you buy 2 kilogram meat, it's 10% of your income. More than 10% of your income. So they cannot eat like that kind of high quality meat, lamb or beef. So they tend to consume like cheaper options like organs or the goose or the tripe. ये साबुन है 5 टर्किश लीरा की, एक 40 रुपए की, अंटाकिया में बनी हुई नेचुरल साबुन। Baby okra, make a soup. All these tea, herbal teas, linden flowers, linden leaves, sage tea, roses. ये बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ये बोजा है, इनकी एक ड्रिंक है, ये एप्रिकॉट है, आप देख रहे हो ये ऑरेंज है और ये थोड़े डार्क है क्योंकि ये केमिकली ड्राई किए गए, ये नेचुरली ड्राई किए गए धूप में। ये कैरेट है और गोल्ड को कैरेट में इसलिए मापा जाता है क्योंकि आमतौर पे 2 ग्राम के करीब इसका वेट होता है और तभी हमेशा 18, 20, 22 ग्राम ऐसे आपने देखा होगा गोल्ड होता है। My house. Hello. Ah, yeah. थैंक यू। The juice Why is. you're not drinking? ये पिकल्स का जूस है। You can't eat pickles anymore. बहुत ही खट्टा है और अजीब सा है, मुझे तो पसंद नहीं आया। इस फूड मार्केट की गलियाँ काफ़ी पतली है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे गर्मियों में फिशिंग करना अलाउड नहीं है, सिर्फ सर्दियों में। तो सर्दियों में लोग यहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ खाते हैं और समुद्र के किनारे भी ताज़ा उसी टाइम पकड़ के आपको मछली खिलाते लोग मिल जाएंगे, मतलब उसे पका के। और इन दिनों मछलियों का सीज़न है तो मछलियों की खूब दुकान है इस एरिया में। Make it like this. Open. Simply. Simply. Must be simply. All right. And simply you slide in like this. And इसमें चावल और इस मछली के इस शेल में इसे रख के पानी में उबाला जाता है, पकाया जाता है और फिर बाद में इसे खाया जाता है। मैं मछली नहीं खाता और मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर क्योंकि हम एक फूड टूर कर रहे हैं तो गंदी चीज़ें भी, जो चीज़ पसंद ना हो वो भी ट्राई तो करते हैं ताकि टेस्ट तो बता सके, तो मैं इसलिए खाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची। मेरे को तो लग रहा था उल्टी आ जाएगी जब खाऊंगा, पर हाँ ठीक है। व्हाट्स दिस? breadcrumbs, mussels. दिस इज फ्राइड राइट? Fried. Pull it. Sauce. Vinegar? Breadcrumbs. फ्राइड वाली ज़्यादा ठीक है। ये बकरी के सिर है, आप देख सकते होगे, ये बकरी के दांत, वो आँखें,
और लोग पता नहीं ये भी खाते हैं। ये आयरन है या कि अपनी इंडिया में जो लस्सी होती है बेसिकली वो है। ये तांतु नहीं है बेसिकली, आई थिंक इट्स एन इंडियन वर्जन ऑफ शॉर्मा। काफ़ी स्वादिष्ट है और जैसे अपने इंडिया में होता है शॉर्मा बिल्कुल वैसा ही है, उससे बढ़िया है एक्चुअली। आई मीन द कैफेज। अभी हमारे इस बकलवा शॉप में जो कि 1956 से बनी हुई है। काफ़ी देश क्लेम करते हैं कि बकलवा उनका है, सारे अरब देश बोलते हैं हमारा है, पर एक्चुअली में ये इस रीजन का है जो कि टर्की, लेबनान, सीरिया, ये जो बॉर्डर के रीजन्स थे, इन एरियाज़ में जो सुल्तान्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सेरेमनी के तौर पे आम लोगों में, तब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। तो आप इसे किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली इस रीजन की मिठाई है। और चलिए बकलवा खाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप सब जानते होंगे कि बकलवा कैसा दिखता है, क्या चीज़ है। मरहबा। ये तरह तरह के बकलवा है, कोई पिस्ता वाला है, कोई अखरोट वाला है, कोई अंकारा जो यहाँ पे जगह है उधर का है, अलग अलग तरह के। किसी में अलग तरह की लेयर्स है, किसी में कुछ। 100 टर्किश लीरा का 1 किलो है, यानी कि इंडिया के 800 रुपये। ये वाला 140 का है, यानी कि इंडिया के 1200 रुपये। और ये वाला भी 800 रुपये, मतलब 800 से लेके 1200 रुपये पर केजी के बीच में इसका प्राइस है। इसको ऐसे उल्टा रखना होता है जीप पे ताकि ये गिरे ना। So whenever you come here, you're gonna get like a daily makeup. Like you have 2 days, 3 days wait. इस दुकान में जितना ही बकला है वो मैं सारा अकेले खा सकता हूँ, इतना स्वादिष्ट है ना, हद से ज़्यादा। ये बेसिकली इनका एक स्ट्रीट फूड है। इसको यहाँ पे कोयलों पे धीरे धीरे सेका जाता है। सेकने के बाद ये थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, जैसे आप ऊपर वाले देख रहे हो। इसको यहाँ पे उतार के इसको कट किया जाता है, चॉप किया जाता है, जैसा आप देख सकते हो। और उसके बाद इसमें कुछ मिर्च मसाले डाल के खाया जाता है। Neighboring all the problematic regions. It's not related to that. It's just because of the ये coconut. ब्रेड है, इसके अंदर बकरे का गोश्त है और इस डिश को बोलते हैं कोकरेज। अब ये कोकरेज जो मैं खा रहा हूँ, इसके अंदर टमाटर, मीट और ब्रेड है। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है एक तरह से। टेस्ट किया, पर इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो। बकरे के मीट में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बाहर निकल के आ रहा है। ये कॉकरोच नहीं है, कॉकरेज है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब ये मान रहे थे कि टर्की पार्ट बन जाएगा EU का, यूरोपियन यूनियन का। पर किसी फेमस टर्किश लॉ मेकर ने ऐसा कहा कि भाई अगर बनता है तो हमारा जो कॉकरेज है वो बंद हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स थे EU के वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे खाने को लेकर और साफ़ सफाई को लेकर, और ये एक स्ट्रीट फूड था। तो किसी लॉ मेकर ने कहा कि वो बैन भी हो सकता है। तो तब लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें यूरोप का पार्ट नहीं बनना, हम अपना खाना और कल्चर नहीं खो सकते। तो पता नहीं बात सच है नहीं, पर ये ऐसे कहा जाता है, यहाँ पे लोग ये बात मानते हैं, और ताकि उन्हें ये ना छोड़ना पड़े इसलिए वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बने। बाकी पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। They are, as you can see, they are very aggressive. Like here, I call it calzone. तो ये है पिडे, या फिर इसे टर्किश फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा भी बोला जाता है। ये गोल की जगह बोट शेप्ड होता है और इसमें यीस्ट काफ़ी कम डाली जाती है। वैसे तो अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इसमें यूजुअली चीज़ होती है, मीट होता है और कोनों पर थोड़ा सा बटर होता है। Label of the name of this. Originally 1/3 grounded beef meat, 1/3 couscous, and 1/3 tomato and pepper paste. Because there's a balance between the supply and demand, it's of the meat. Walnuts. And this chain. And this for you. थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि इसका नाम है चिक कोफ्ते, चिक का मतलब रॉ, कोफ्ते का मतलब मीट बॉल। तो मतलब रॉ मीट बॉल या फिर एकदम कच्चे मीट की बॉल आप इसे बोल सकते हो। इसके नाम से आप समझ गए होगी कि ये रॉ मीट की बॉल होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो था इसे मीट के तौर पे ही खाया जाता था, पर एक टाइम ऐसा है जब वो मीट रिप्लेस कर दिया गया किस चीज़ से, वॉलनट से और कुछ स्पाइसेस, खुसखुश, टमाटोज
और उसका एक पूरा पेस्ट बनाया गया, उसकी बॉल बना दी गई। 50, family 35, portion 25. आमतौर पे इसकी कीमत ये होती है, जैसे आप देख सकते हो, 60 टर्किश लीरा 1 किलो, 50 टर्किश लीरा यानी कि 400 रुपये का 1 किलो। और दुरुम जो है, मतलब ये जो इन्होंने हाथ में हमें दिया है दुरुम है, 7 टर्किश लीरा का था यानी कि 55 रुपये का। और आप ऐसे किलो ख़रीदना चाहो तो पूरा 400 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। मेरे से मिर्च नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। इंडिया में मैं हर चीज़ बिना मिर्च की खाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मिर्च वाला लिया था तो बस थोड़ा सा फील हुआ कि शायद मिर्च थी। अगर आप मिर्च खाते हैं इंडिया में तो आपको मिर्च लगना ही नहीं वाली बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। मेरे को भी ऐसा लग रहा है इसमें शायद मिर्च नहीं थी। मीट से इसे क्यों रिप्लेस कर दिया गया, इसके पीछे रीज़न ये था कि पहले जो लोग मतलब वॉर से वापस लौट के आए थे वो आमतौर से छोटे शहरों के लोग थे, और वो उन्होंने इसे कमर्शलाइज़ कर दिया, इस डिश को सड़कों पे बेचने लगे। तो रेफ्रिजरेशन नहीं थी उनके पास, वो ठीक से उसे रख नहीं पाते थे, बना के कहीं चले गए तो धूप में वो ख़राब हो जाता था, तो लोग उससे बीमार पड़ने लगे जो मीट था, इसलिए वो मीट बैन हो गया। तो ये जो डिश थी ये इसे खोना नहीं चाहते थे, तो मीट को इन्होंने फिर रिप्लेस कर दिया वॉलनट से, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन सब से। ये बेसिकली खीर जैसा है और ये एक्चुअली चिकन ब्रेस्ट का हलवा है। क्योंकि They were shredding the क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप है, संदीप भाई है, गंगानगर से है। राजस्थान से। और राजस्थान मैंने से। इनकी वीडियो देखी थी 2-3 दिन पहले। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया भाई, गंगानगर में हिसार से हूँ भाई, दिल्ली से गंगानगर की सारी बसें हिसार हो गई जाती हैं। हिसार हो गया तो गंगानगर से आगे रहता हूँ 50 किलोमीटर। हबोर? नहीं, श्री कर्णपुर हबोर के पास। तो अभी जस्ट फूड टूर खत्म हुआ है और लतीफ़ भाई ने बहुत अच्छे से पूरा फूड टूर कराया, सारी चीज़ें घुमाई हमें। प्रॉपर जो टर्किश चीज़ें जो आप खुद से नहीं देख पाते, नहीं ढूंढ पाते वो सब चीज़ें लतीफ़ भाई की मदद से हम खा सके, टेस्ट कर सके। अगर आप भी इस्तांबुल में फूड टूर लेना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड लतीफ़ भाई। और लतीफ़ भाई मीन्स ब्रदर इन हिंदी। yeah, all right. Kardashian. Yeah, Okay? Kardashian. So how can someone book a tour with you? Actually, it's very easy when they visit my website, IstanbulLaborTours.com. All right. Maybe you can put the. I will put the link in the description and his number as well. Yeah, and they can just simply send the request. Uh-huh. They can book directly, but I would always recommend to Perfect. send a request so we can work around the suitable dates for you guys. Amazing. And maybe we can customize the tour for you if it's needed. So it's a very easy process actually. Yeah. And Latiff Bhai is very popular if you want to take a food tour, and you can check out his reviews on Airbnb and everywhere. He's really popular and he's very good with it. So I would highly recommend him to you guys for the food tour. Thank you so much, Latiff Thank you very Bhai. much. It was a Hope to pleasure. see you again and maybe hoping to have another tour next time. Another food tour. Yeah. तो फाइनली अब इस फूड टूर को हम करते हैं ख़त्म इस आइसक्रीम के साथ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जो आप खुद से नहीं देख पाते टर्की में, इनफैक्ट मैं भी नहीं देख पाता अगर मैं पहली बार आया होता तो आई होप यूड अप्रिशिएट दैट। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।